हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। सभी लोग जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। और देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये लगभग 2 महीने की क्लास होती है। कोई भी टीचर 2 महीने तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ाता है। इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 भाग में बांट दिया है। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 4 भाग में हमने बांट दिया, 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारा चल रहा है कैपेसिटर संधारित्र, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट एरिया है, ठीक है, जिसकी दूसरी क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। पहला क्लास हो चुका है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 का अध्याय 4 जो हमारा आखिरी अध्याय होता है। इस मतलब सब हमने क्या किया ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो हमारा टॉपिक है संधारित्र कैपेसिटर, ठीक है। और कैपेसिटर में जो हमारा आज टॉपिक चलने वाला है वो हम पढ़ेंगे गोलीय चालक की धारिता या विद्युत धारिता। आज हम क्या पढ़ेंगे? गोलीय चालक की धारिता या विद्युत धारिता। काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी, तो आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, पेन और पेपर लेकर बढ़िए, जल्दी बैठिए और जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए अपने साथ, ठीक है। हमारा एक ऐप भी है प्ले स्टोर पर, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो गोलीय चालक की धारिता या विद्युत धारिता सी के बारे में हमें पता है। अच्छा, हम जानते हैं शुरू करते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक है। आप लोग एकदम ध्यान से देखना। हम जानते हैं कि गोलीय चालक C बराबर Q/V। कल के क्लास में पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कैपेसिटर में कि गोलीय चालक C की जो वैल्यू है वो Q/V होता है, आपको पता है। हम ये भी जानते हैं, हम यह भी जानते हैं कि ये सब पीछे हो चुका है कि V बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। Q जो है वो इस पर ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है। इस पर हमने आवेश क्या रखा है? Q रखा है, केंद्र बिंदु O है, ठीक है। और यहाँ से हमें गोलीय चालक C का मान ज्ञात करना है। ये या तो आपको 2 नंबर का एग्जाम में पूछेगा या तो 1 नंबर का डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि गोलीय चालक की धारिता C का मान क्या होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, या तो 1 नंबर या तो 2 मिनट, यानी 5 से 7 मिनट की क्लास में 2 नंबर आपका फिक्स है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शुरू करें। तो हमें ये भी पता है कि हम जानते हैं कि गोलीय चालक C बराबर Q/V होता है, और इसको हम समीकरण 1 मान लें। और हमें ये भी पता है कि V बराबर जो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। इसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से V की वैल्यू है, तो क्या यहाँ से हम क्या करेंगे कि जब हमें ये पता है देन हम क्या करेंगे कि आप V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R है, तो क्या डायरेक्टली Q की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, Q का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो C की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे ना कि Q बराबर जो हो जाएगा, ये सब भाग में इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी V इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। यानी क्या Q का मान इतना आएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, नहीं भी मानिएगा तो चलेगा। हम कहेंगे कि Q का मान समीकरण 1 में देंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए गोलीय चालक की धारिता या विद्युत धारिता, यानी सीधे सीधे कहिए ना, हमें C की वैल्यू चाहिए। हम पढ़ किस लिए रहे? C का मान ज्ञात करने के लिए। तो Q का मान हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में दे दिया। और समीकरण 1 में C बराबर है Q/V, और Q का क्या मान है? V इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R और बटे V। तो V से V कट गया, ठीक है। तो C बराबर जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये हमें गोलीय चालक की धारिता C का मान है। ये 5 मिनट की क्लास थी, ये छोटा सा टॉपिक है। अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ये बहुत, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। क्लियर है, ठीक है। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R अगर आपसे पूछे, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि C समानुपात है R का, तो C समानुपात R का है। इतना पहले नोट करिए अपनी कॉपी में। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं? बहुत ही छोटा सा टॉपिक था हमारा, ठीक है। अभी इसके बारे में और भी थोड़ा लिखेंगे, पहले मैं थोड़ा सा देख लूँ। C समानुपात R, हमने क्या कर दिया कि गोलीय चालक की धारिता या विद्युत धारिता C का मान हमें फाइंड आउट हमें करना है आज के इस छोटे से टॉपिक में। अभी और लंबा चलेंगे, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया। तो हमें पता है कि गोलीय चालक की धारिता C बराबर Q/V होता है, और हम ये भी जानते हैं कि V बराबर जो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। और जब हमें V की वैल्यू पता है, ठीक है, तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, Q बराबर
वी ये सब गुना में आ जाएगा ना, इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सबको गुना कर दिया। और हमने क्या कर दिया कि क्यू का मान समीकरण 1 में रख दिया, यहाँ पुट कर दिया क्यू का मान। तो जब हमने क्यू का मान समीकरण 1 में पुट कर दिया तो सी बराबर क्यू बटे वी होता है, तो क्यू की वैल्यू इतना हो गया, वी से वी कैंसिल हो गया, तो गोलीय चालक की धारिता सी का मान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, जहाँ आर जो है वो गोलीय चालक की त्रिज्या हो गया, जहाँ आर बराबर, सब लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में लिखेगा जी, गोलीय चालक की त्रिज्या, आर क्या हो गया बाबू, गोलीय चालक की त्रिज्या, सी जो है गोलीय चालक की धारिता। यहाँ तक क्लियर है? अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिखवाना है, इधर पहले क्लियर करिए। ये सी समानुपात हो गया ना आर के, तो जहाँ आर जो हो गया गोलीय चालक की त्रिज्या हो गया और सी जो हो गया वो गोलीय चालक की धारिता हो गया। यहाँ तक बताइएगा सभी लोग को क्लियर है? यहाँ तक सब लोग बताएंगे क्लियर है या नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी का? ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको लिखाएंगे, यहाँ इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा सब लोग, पेन और पेपर लेकर बैठिए। और अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं ऐप्स के थ्रू, तो उस ऐप्स में आपको हैंड रिटन नोट्स लिखा हुआ मिल जाएगा, मतलब आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बोर्ड पर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो आपको नोट्स पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड हो जाएगा। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको सेल करना चाहते हो या नहीं। कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पर आया हुआ है, ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, ड्रीम क्लासेस सर्च करिएगा, दिख जाएगा आपको। चलिए नोट्स, पहला कहेंगे कि चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। चालक की धारिता आवेश पर, इंपॉर्टेंट नोट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ये सब जो लाइन हम अभी आपको लिखाएंगे ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो नोट में पहला लिखिएगा कि चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती, लिखिएगा सब लोग। ठीक है, चालक की धारिता जो C है ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में काम देगा आपको। चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। हम थोड़ा सा बोर्ड देख लेते हैं, दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ जी, बहुत बड़ा बोर्ड है फिर तो। चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती है। फिर लिखेंगे कि गोलीय चालक की धारिता, दूसरा लिखिएगा कि गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। गोलीय चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जी। देखिए, गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे C समानुपात R। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट क्लियर है। गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला लिखिएगा, लिखेंगे कि अगर किसी चालक को हवा या निर्वात के अलावा, ठीक है, कॉन्सेप्ट हम मतलब तीसरा जो टॉपिक लिखेंगे कि अगर किसी चालक को हवा या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखा जाता है, किसी अन्य माध्यम में रखा जाता है, ठीक है, किसी अन्य माध्यम में रखा जाता है, तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर चालक को हवा या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में हम रखेंगे तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। ये तीन जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसको नोट करिएगा, तीनों को नोट करिएगा। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल टाइप का हम करेंगे, पहले आप इसको तीनों को नोट करिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल सभी लोग लाइव चैट में नीचे लिखते चलिएगा, बहुत काम देगा जी। तीसरा हमने लिखाया कि पहला हमने लिखाया कि चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती।
दूसरा हमने लिखा है कि गोलीय चालक की धारिता गोलीय चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। और तीसरा हमने लिखाया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी चालक को हवा या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तो चालक की धारिता बढ़ जाती है। चालक की धारिता बढ़ जाती है। क्या होगा? चालक की धारिता बढ़ जाती है। ये 3 ऑब्जेक्टिव टाइप का टॉपिक हो गया हमारा। अब हम देखिए हमें क्या पता चला कि गोलीय चालक की धारिता, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम देगा। आगे जो है हम इस पे पढ़ेंगे, आगे जो है हम इस पे डिपेंड करेंगे कि गोलीय चालक की धारिता C बराबर हमें फॉर्मूला निकला 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, हम इसी पे वर्क करेंगे आगे। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक हम लिखते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स टाइप का, पूछ भी सकता है एग्जाम वगैरह में, कोई बड़ी बात नहीं। उधर आप नोट करो फटाक, इसलिए हम एक एरिया को खाली छोड़ देते हैं ताकि बच्चे नोट कर सके उसको। यहाँ तक हम मिटा देते हैं। ठीक है, उधर तीनों नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, इसी कारण से बच्चे बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव तो मिला ही नहीं, मॉडल पेपर सेट प्रैक्टिस में इसलिए नहीं मिलता ना क्योंकि आप लोग डीपली नहीं घुसते हो, इस कारण से नहीं मिल पाता है। चलिए अब हम लोग जो पहला टॉपिक लिखेंगे, हम यहाँ से एक टॉपिक बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये बनाएंगे कि अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो तब क्या कॉन्सेप्ट कंडीशन बनेगा। अगर गोलीय चालक की, एक सेकेंड, अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो, आपको पता है ना 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है, तो देखिए हम किस तरह का कॉन्सेप्ट बनाएंगे जी। अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो तो क्या होगा, तो गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो यानी C बराबर जो होगा वो 1 फैराडे होगा। गोलीय चालक की धारिता हमने कहा कि अगर 1 फैराडे हो तो C बराबर 1 फैराडे, और हमें पता है कि C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, हमें पता है ना 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये चीज़ अभी अभी हमने सीखा है। ठीक है, कि C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, और आपको पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। हाँ या ना? अच्छा, हमने पीछे पढ़ा था इस चीज़ के बारे में। पहले सभी लोग जवाब देंगे कि क्या हमें पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो 9 × 10⁻9 होता है। सब लोग बताएंगे हाँ या ना? हाँ या ना? 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है या नहीं? होता है ना? तो 4 पाई इप्सिलॉन नोट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9 × 10⁹। हाँ या ना? क्या अगर 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट को 9 × 10⁹ लिख सकते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, यानी 4 पाई इप्सिलॉन नोट को 1/9 लिख सकते हैं। हाँ या ना? इस चीज़ को हम यहाँ लेके चलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ लेके चलते हैं, देखिए कैसे होगा। C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R को हम कहेंगे क्योंकि 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R का 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 9 × 10⁹, लेकिन हमें तो 4 पाई इप्सिलॉन नोट चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली होगा ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये एक ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो C की जो वैल्यू है वो हमारा 1 फैराडे है, और इसके वैल्यू C बराबर हमें पता है कि 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R होता है, अभी अभी हमने निकाला है कुछ सेकेंड पहले। ठीक है, C हमें पता है 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R, तो C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R, 4 पाई इप्सिलॉन नोट को हमने रखा है 1/9 × 10⁹ इंटू R। यहाँ से देखिएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, और C की जो वैल्यू है वो कितना फैराडे हमने रखा है, एक सेकेंड, C की वैल्यू हमने क्या रखा है 1 फैराडे, तो C बराबर इतना हो गया। यहाँ तक क्लियर है? एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो 1/9 × 10⁹ इंटू R, तो क्या हम R बराबर, क्योंकि ये तो 1 है ना, ये इधर गुना हो जाएगा, तो R बराबर 9 × 10⁹, इसको मिटा दें, और ये क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा जी,
मीटर हो जाएगा। अब देखिए मीटर में हमें तो किलोमीटर में चाहिए सब चीज़, ठीक है। तो क्या आर बराबर आप ऐसे लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻3 मीटर, हाँ या ना बताइएगा। या तो आप ऐसे कर दो ना, चलो आपको पता है कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर 9 इंटू 10⁻9/1000, हाँ या ना, क्योंकि ये मीटर में हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया। तो आर बराबर होगा 9 इंटू 10⁻9, और ये 1000 है यानी 10 पर पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो इंटू 10⁻³ है, log m इंटू n, log m माइनस n, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगा ना, गुना में घात जुड़ता है या तो घटता है, ऐसे हो जाएगा ना 10⁻9 इंटू 10⁻3 log m 10⁻³ तो r बराबर जो हो जाएगा वो 9 इंटू 10 log m बटे log n बराबर log m माइनस n, तो 9 में से 3 गया 6, तो 9 इंटू 10⁻6, और ये कौन सा हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। हम इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि r बराबर 9 गुने 1 2 3 4 5 6 बराबर 9 पर 1 2 3 6 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो तो आर की जो वैल्यू होगी, त्रिज्या जो होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख किलोमीटर होगा। नोट करिएगा जल्दी से, ये पूछेगा आपको एग्ज़ाम वगैरह में। 6 जीरो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10, हाँ जी 90 लाख किलोमीटर, हाँ 90 लाख किलोमीटर आर की जो वैल्यू। अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो तो उसकी त्रिज्या आर जो होगा वो 90 लाख किलोमीटर होगा, फिक्स है ये। चलिए नोट करिए, पूछेगा एग्जाम वगैरह में कि अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो तो त्रिज्या कितना होगा जी। समझ में आ रहा है सब लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका। अभी पढ़ेंगे कि अगर गोलीय चालक की धारिता 1 म्यूएफ हो, ठीक है, माइक्रो फैराडे, तब क्या होगा, और फिर हम लोग पृथ्वी की धारिता, ये दोनों टॉपिक आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम लोग को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोग, बताएंगे यस या नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं। देखिए अब ये सवाल है कि सर ये सब एग्ज़ाम वगैरह में पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। देखिए ऊपर ऊपर पढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। अब इसको हम मिटाते हैं। ये आपको पता है ई बराबर 4 पाइप 7 नोट आर होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, बताएंगे यस या नो, से यस या नो। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को, हाँ या ना करेगा सभी लोग लाइव चैट में। चलिए अब हम अगला जो टॉपिक बनाएंगे, ये सब पूछेगा एग्ज़ाम वगैरह में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछे ना पूछे, हमें तो एक एक टॉपिक पढ़ाना है ना, ऊपर ऊपर चले जाएंगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, अब हम लोग बनाएंगे टॉपिक कि अगर गोलीय चालक की धारिता, अगर ये 1 फैराडे था ना जी, अब कहेंगे अगर गोलीय चालक की धारिता, अगर गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू एफ हो, माइक्रो फैराडे हो, तब त्रिज्या क्या होगी, इस चीज़ को हमें बनाना है, ठीक है। अगर गोलीय चालक की धारिता 1 म्यू एफ हो तब त्रिज्या क्या होगी, इस चीज़ को पढ़ना है। तो आपको पता है कि गोलीय चालक की धारिता C बराबर हमें क्या पता हुआ, 1 म्यू एफ, और आपको पता है कि 1 माइक्रो फैराडे, हमने स्टार्टिंग में पिछले ही क्लास में करा था कि 1 माइक्रो फैराडे बराबर जो होता है वो 10⁻⁻6 फैराडे होता है। से एस या नो, हमने बताया था नहीं, माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10⁻⁻6, यानी सी की वैल्यू जो हो गया वो 10⁻⁻6 होता है। वी नो दैट कि सी बराबर यहाँ पर आया था 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, ठीक है। चलिए तो सी बराबर, सी की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻6 है, और 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 1 बटे, यहाँ पर हमने रखा था, देखिए सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमने यहाँ पर रखा था 1 बटे 9 टू दी पावर 10 टू दी पावर, पॉजिटिव में है, ठीक से कर देते, एक सेकेंड, 1 बटे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 टू दी पावर 10 टू दी पावर 9 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा,
यानी 10, एक सेकेंड यहाँ तक ठीक है ना? हाँ जी, हाँ अब इसको इधर कर देते हैं ना। एक सेकेंड कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? 9 × 10⁹ हाँ, सबको ऊपर लेके चलते हैं, ऐसा करते हैं कि r बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ये ऊपर लेके चलते हैं तो 10⁻⁻6, r की वैल्यू चाहिए ना, ये भाग में इधर गुना में हो जाएगा, इंटू 9⁻10⁻, ये भाग में इधर गुना में हो जाएगा क्योंकि r की वैल्यू चाहिए। तो r बराबर जो हो जाएगा, ये गुना में है, घात घट जाएगा, 9 × 10⁻, 9 में से 6 गया 3, क्योंकि ये प्लस में था, ये माइनस में है, तो बड़ा ये है तो 10⁻+3 होगा। ठीक है, तो ये 10⁻, अब ये किस चीज़ में होगा? मीटर में होगा, और हमें त्रिज्या क्या चाहिए? किलोमीटर में चाहिए। तो आपको पता है कि r बराबर 9 × 10⁻³ है, और किलोमीटर में बदलना है तो 1000 में। तो आप ऐसे कर सकते हो 9 × 10⁻3, और 1000 को भी हम कहेंगे 10⁻3, नहीं 10⁻3, और ये कट गया, और ये किस चीज़ में आया? किलोमीटर में आया। त्रिज्या r बराबर जो होगा वो 9 किलोमीटर होगा। अच्छा, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर गोलीय चालक की धारिता 1 μF हो, 10⁻⁻6 फैराडे हो, तो त्रिज्या जो होगा वो 9 किलोमीटर। अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो तो त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी का? अभी हम यहाँ से एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, पृथ्वी की धारिता। ठीक है, इसको भी सीख लेंगे आज, फिर आज के टॉपिक को ख़त्म करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम लोग ऐप्स के बारे में बात कर रहे थे। तो प्ले स्टोर पे हमारा ड्रीम क्लासेस के नाम से लर्निंग ऐप है, ब्राउन कलर का लोगो है। इस ऐप्स को डाउनलोड करने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब भी क्लासेस होगी तो उसका नोटिफिकेशन ये ऐप आपको देगा। तो अगर आपने ऐप डिलीट कर दिया है तो फिर से डाउनलोड कर लीजिए। आपको जब भी कोई क्लासेस होगी ड्रीम क्लासेस पे, चाहे वो फ्री हो या पैड हो, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, सूचना। तो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, इसलिए ऐप्स को बिल्कुल भी डिलीट ना करें, कंटिन्यू रखें। हज़ार बच्चे, लगभग में 15,000 बच्चे ने हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। प्ले स्टोर पे ड्रीम क्लासेस का नाम का लर्निंग ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा आपको। ठीक है, ब्राउन कलर का लोगो होगा। यहाँ पे 10th, समझिए इस चीज़ को, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे 10th, 11th, 12th, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, नीट, जेई, साथ में साथ जो बच्चे सीबीएसई से पढ़ रहे हैं 11, 12, उनके लिए भी कोर्सेज, कंप्लीट कोर्सेज आ चुके हैं। ऐप को डाउनलोड करके स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए। किस पे जाइए? स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे टोटल कोर्स आपको दिखेगा, नीचे व्यू ऑल करिएगा तब। लगभग में यहाँ पर 20+ टीचर जो है हमारे साथ ऐप पे जुड़े हुए हैं, 20 से अधिक शिक्षक। जो बच्चे सीबीएसई से हैं वो भी जा सकते हैं, जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो उनके लिए बहुत स्पेशल मैम मैंने मतलब यहाँ पे पढ़ाते हैं हमारी मैम सोनिया कौशिक। ठीक है, वो नीट स्पेशलिस्ट है, तो बच्चा उनके साथ जुड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, ऐप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, या तो लर्निंग ऐप या तो आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक निकाल लो। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो हमारा है बाबू पृथ्वी की धारिता। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाइएगा, पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी की धारिता। आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है, त्रिज्या r जो है वो कितना किलोमीटर है? पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो r जो है वो 6400 किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी वगैरह में भी आपने कभी पढ़ा होगा कि पृथ्वी की त्रिज्या जो r है वो 6400 किलोमीटर है। नोट कर लीजिएगा अपनी, पृथ्वी की त्रिज्या r जो है वो 6400 किलोमीटर है, और पृथ्वी की धारिता हमें फाइंड आउट करनी है। इस बार त्रिज्या नहीं, इस बार धारिता चाहिए। ठीक है, c की वैल्यू चाहिए। तो आपको पता है कि c बराबर जो है 4πε0 इंटू r है, से एस या नो। आपको पता है कि c बराबर जो है वो 4πε0 इंटू r है। तो हम क्या करेंगे कि c बराबर 4πε0 को हम लिख सकते हैं 1/9 टू द पावर 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और त्रिज्या r को हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, 6400 किलोमीटर। हाँ या ना?
यहाँ तक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ तक देखिएगा, पहले सबको समझ में आ रहा है? एक सेकेंड रुक जाइए। त्रिज्या होगा 6400 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, चलिए 6400 किलोमीटर हो गया त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे ना, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। c इंटू 1/9 इंटू 10⁻⁹ और क्या 6400 किलोमीटर को 64 × 10⁻³ मीटर लिख दे। हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और ये m/n तो माइनस में आ जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या c बराबर डायरेक्टली हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि 3 नीचे आ जाएगा तो 9 में से 3 घट गया, log m इंटू log n, log m/n log m - n इंटू 6400 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि c बराबर 6400/9 और ये इसको ऊपर कर देंगे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। से यस या नो? 10⁻⁻6। यहाँ तक क्लियर है? μf माइक्रोफैराडे हो जाएगा जी, नहीं? हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे ना, ये मीटर होना चाहिए ना, माइक्रोफैराडे कैसे होगा? चलिए, तो c बराबर जो आ जाएगा, ये अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6400/9 करेंगे तो ये आंसर क्या है, 711 इंटू 10⁻⁻6। हमें यही तो चाहिए था। चलिए, ये चीज़ हमें चाहिए था और इस चीज़ को हमने सीखा कि अगर पृथ्वी की धारिता ज्ञात करनी हो, c बराबर 711 इंटू 10⁻⁻, ये पॉइंट में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। और शायद लास्ट में फैराडे लग जाएगा। यूनिट हालांकि चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आगे देख लेंगे। ये क्या होना चाहिए, यूनिट फैराडे होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना 6400। हाँ जी, बिल्कुल सही है, लेकिन 10⁻⁶ था। अच्छा ठीक है, हम इस चीज़ को एक बार फिर से देख लेंगे कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो आप इसको c बराबर डायरेक्टली लिख सकते हो 711 μf माइक्रोफैराडे, क्योंकि 10⁻⁻6 को हम फैराडे कर सकते हैं, नहीं? हाँ, माइक्रोफैराडे, हाँ ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इतना छोटा सा मिस्टेक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यूनिट का। तो आज की क्लास आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, आपने अच्छे से इसको कवर किया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और बिल्कुल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखिए और कंटिन्यू क्लास करिए। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण से क्लासेस थोड़ा बीच बीच में रुक गया। अच्छा, ये समझ में आया ना? थोड़ा सा यूनिट दिक्कत लग रहा है, नहीं? थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा कुछ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा देख लेते हैं। चलिए, छोटा सा मिस्टेक है, मुझे लग ही रहा था, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। देखिए, इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ जो होगा ना, ये फैराडे नहीं होगा, यहाँ तो मीटर ही होगा, ठीक है, यहाँ तो मीटर होगा। और आपको पता है कि 10⁻⁻6 बराबर होता है 1 माइक्रोफैराडे। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं ना, c बराबर 711 और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं μf, ठीक है, माइक्रोफैराडे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 711 μf। बस एक छोटा सा मिस्टेक था, मैंने सॉल्व कर दिया। मुझे लग रहा था कहीं मिस्टेक हम गलत लिख रहे हैं, यहाँ तो मीटर ही होगा। ये जो है ना 10⁻⁻6 बराबर जो होता है 1 माइक्रोफैराडे होता है, इसलिए हम यहाँ पर 10⁻⁻6 को उठाकर हमने माइक्रोफैराडे कर दिया। यानी आप इसको पृथ्वी की धारिता अगर पूछे आपसे तो 3 सवाल अगर आपसे पूछे, अगर गोलीय चालक की धारिता 1 फैराडे हो तो त्रिज्या 90 लाख किलोमीटर, अगर गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराडे हो तो त्रिज्या 9 किलोमीटर। अगर पृथ्वी की धारिता पूछे तो हम कहेंगे c बराबर जो होता है 711 μf, किलोमीटर तो आपको पता ही है नॉर्मली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया आज का। उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी अपने साथ कन्वर्ट, मतलब कंसंट्रेशन उनको बना सकते हो कि आइए और ड्रीम क्लासेस पे आके पढ़िए, ठीक है। हमारा ऐप है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा है। वहाँ पे हज़ारों हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उसमें बिल्कुल नहीं सोचना है, कंटिन्यू जुड़ना है हमारे ऐप के साथ, ठीक है। वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दिया है। अगर आप घर बैठे टेस्ट देना चाहते हो एक एक चैप्टर वाइज, तो बहुत ही सिंपल सी प्राइस रहती है। प्राइस की बात करें, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑनलाइन पता नहीं कितना लगेगा कितना नहीं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपके कोचिंग की 1 महीने की फ़ीस है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपके कोचिंग की 1 महीने की फ़ीस है, उतने में हमारी टीम पूरा 1 साल पढ़ाती है। क्योंकि हमारा तो एक ही सोच है कि आपकी सफलता हमारी पहचान, ठीक है। पर फिर भी गृहस्थी को चलाने के लिए, ठीक है, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए थोड़ा थोड़ा आप खुद भी समझ सकते हो, नहीं? हमारा यही, हम लोग इसी पे फुल्ली डिपेंड है। तो आप नहीं दोगे तो कौन देगा, नहीं? इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपकी सफलता हमारी पहचान। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।